वेलकम टू माय चैनल परफेक्ट एडुकॉम एकेडमी। और आज हम डिस्कस करेंगे दया याचिका के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दया याचिका आखिर है क्या। तो दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध है और यह अनुरोध यानी यह औपचारिक अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति जिसे मृत्युदंड या कारावास की सज़ा दी गई हो, राष्ट्रपति या राज्यपाल से दया की मांग करते हुए जो है किया जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और भारत जैसे कई देशों में दया याचिका के विचार का पालन किया जाता है। सभी को जीने का मूल अधिकार प्राप्त है। इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो है मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किया गया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो जैसे कि दया याचिका एक औपचारिक अनुरोध है और यह अनुरोध जो है किसी ऐसे व्यक्ति से है जो मृत्युदंड और कारावास की जो है सज़ा दी गई हो और उस सज़ा को जो है प्रेसिडेंट और गवर्नर के द्वारा जो है उसे दया की जो है मांग करते हुए किया जाता है। और ये जो दया याचिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा और इंडिया जैसे कई देशों में जो है दया याचिका के विचार का जो है पालन किया जाता है। और सभी को जो जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 में आता है, जो मौलिक अधिकार के तहत जो इसे के रूप में जो है वर्णित किया गया है। यू कैन सी फ्रॉम दिस हेयर। ओके, अब हम बात करेंगे संवैधानिक ढांचे के अनुसार। तो भारत में संवैधानिक ढांचे के अनुसार अगर दया याचिका के बारे में बात किया जाए तो दया याचिका के लिए राष्ट्रपति से अनुरोध करना अंतिम संवैधानिक जो है सहारा है। जब एक दोषी को कानून की अदालत द्वारा सजा सुनाई जाती है तो दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को दया याचिका पेश कर सकता है। इसी प्रकार से भारत के संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत जो है राज्यों के राज्यपालों को क्षमा प्रदान करने की शक्ति दी गई है। अब हम बात करते हैं कि अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 61 के बारे में। तो अनुच्छेद 72 के बारे में अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति के पास किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति की जो है सज़ा को जो है क्षमा कर सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, और उसे रोकना, उस सज़ा को विराम देने में या कम कर सकते हैं या सज़ा को जो है निलंबित कर सकते हैं। किसके द्वारा? तो प्रेसिडेंट के द्वारा। उन सभी मामलों में जहां सज़ा या सज़ा कोर्ट मार्शल द्वारा जो है दी गई हो, और उन सभी मामलों में जहां सज़ा या किसी ऐसे मामलों से संबंधित किसी कानून के खिलाफ अपराध के लिए है और जिस पर संघ की जो कार्यकारी शक्ति का जो है विस्तार होता है। सभी मामलों में जहां मौत की सज़ा दी गई हो। ओके, अब हम बात करेंगे अनुच्छेद 161 के बारे में। तो अनुच्छेद 161 में यह प्रावधान दिया गया है कि यानी कि इसके तहत जो है किसी राज्य के राज्यपाल के पास किसी मामले से संबंधित किसी भी कानून के खिलाफ
किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को सज़ा को क्षमा करना या राहत देना, सज़ा को विराम देना, सज़ा को में छूट देना या उस सज़ा को जो है निलंबित करने में या कम करने की शक्ति राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। और वर्ष 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी राज्य का राज्यपाल मृत्युदंड की सजा वाले व्यक्तियों को क्षमा कर सकता है, लेकिन एक कंडीशन यह है कि वह न्यूनतम जो है 14 साल की जेल की सज़ा काट चुका हो। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि दया याचिका दायर करने की प्रक्रिया से के बारे में। तो दया याचिकाओं से निपटने के लिए कोई वैधानिक लिखित प्रक्रिया नहीं है, लेकिन व्यवहार में कानून की अदालत में सभी राहतों को समाप्त करने के बाद दोषी व्यक्ति या उसकी ओर से उसका रिश्तेदार राष्ट्रपति को लिखित याचिका प्रस्तुत कर सकता है। राष्ट्रपति की ओर से राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा याचिकाएं प्राप्त की जाती हैं, जिन्हें बाद में गृह मंत्रालय को उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों के लिए भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं दया याचिका दायर करने का आधार। तो दया का कार्य कैदी का अधिकार नहीं है। दया जो है इसका दावा नहीं कर सकता, कैदी जो है इसका दावा नहीं कर सकता। दया या क्षमादान उसके स्वास्थ्य, शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य और उसकी पारिवारिक वित्तीय स्थितियों के आधार पर दी जाती है, क्योंकि वह रोजी रोटी का एकमात्र जो है अर्जक है या नहीं। अगर हम न्यायिक समीक्षा के बारे में बात करते हैं तो ये पूर्व सुधाकर और आंध्र प्रदेश सरकार 2006 एवं अन्य मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 और 161 के तहत जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति न्यायिक समीक्षा के अधीन है। न्यायालय ने कुछ आधार निर्धारित किए जिन पर याचिकाकर्ता जो है इस तरह है। यदि आदेश बेबुनियादी तरीके से पारित किया जाता है तो, यदि पारित आदेश दुर्भावनापूर्ण है, यदि आदेश पूरी तरह से अप्रासंगिक विचारों के प्रभाव में पारित किया गया है, अगर आदेश में मनमाने की भावना प्राप्त है, तो इस तरह से जो है न्यायालय ने कुछ आधार निर्धारित किए हैं और इस पर जो है याचिकाकर्ता द्वारा जो है दिया गया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे दया याचिका से जुड़े कुछ अहम फैसले। तो दोस्तों, दया याचिका से जुड़े कुछ अहम फैसले इस प्रकार हैं। मारूराम बनाम भारत संघ 1981, और इसके तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 72 के तहत क्षमा देने की शक्ति का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर किया जाना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 72 और 161 के तहत जो है शक्ति का प्रयोग सेंट्रल और राज्य यानी कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है किया जा सकता है, न कि राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा।
तो इसके धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य 1994 के तहत जो है इसका शक्ति का प्रयोग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि अगर हम पावर की बात करें तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो है किया जा सकता है, राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा नहीं। नो प्रेसिडेंट, नो गवर्नर। ओके, नाउ अब हम बात करेंगे केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989। तो सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति जो है दायरे की विस्तार पूर्वक जांच की थी और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 की जो न्यायिक शक्ति के तहत अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा, अर्थात दंडावास का निलंबन और प्राण दंड, स्थगन, राहत और माफ़ी प्रदान कर सकता है। ठीक है, केहर सिंह बनाम भारत संघ 1989 के अनुसार। अब हम बात करते हैं कि क्षमादान की शक्ति से संबंधित जो कीवर्ड हैं उसके बारे में जान लेते हैं कि शक्ति का मतलब क्या है। अब हम बात करेंगे क्षमादान की शक्ति से संबंधित कुछ कीवर्ड। ओके, तो अगर क्षमादान की शक्ति से संबंधित कुछ कीवर्ड के बारे में अगर बात करें तो पहले आता है हमारा क्षमादान। ओके, क्षमादान में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी की सजा को दंडादेशों एवं निर्हरताओं से पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। अगर लघुकरण के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है कि दंड के स्वरूप में परिवर्तन करना जो है शामिल है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए तो मृत्युदंड को जो है आजीवन कारावास और कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना। ओके, परिहार के बारे में अगर बात करा जाए तो परिहार में क्या होता है कि दंड की जो अवधि होती है, दंड की अवधि को कम करता है। ठीक है, कम करना, जैसे कि अगर 2 वर्ष की कारावास को हम 1 वर्ष में कर सकते हैं। 2 वर्ष की कारावास को 1 वर्ष में करना। अगर हम विराम के बारे में बात करते हैं तो विराम के अंतर्गत जो है किसी दोषी को प्राप्त मूल सजा के प्रावधान को किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बदलना जो है शामिल है। जैसे कि अगर महिला की गर्भावस्था की अवधि के कारण सजा को हम चेंज कर सकते हैं। प्रविलंबन का अर्थ होता है कि अस्थायी समय के लिए
किसी सजा के भी निष्पादन पर रोक लगाना, और इसका उद्देश्य दोषी को राष्ट्रपति से क्षमा या लघुकरण प्राप्त करने के लिए समय देना। ओके, अब हम बात करते हैं कि अन्य देशों के प्रावधान, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पे जो है, तो अन्य देशों से प्रावधान यानी कि अमेरिका, यूएसए। तो अमेरिका का संविधान महाभियोग के मामले को छोड़कर राष्ट्रपति को संघीय कानून के तहत जो है अपराधों के लिए प्रविलंबन अथवा क्षमादान करने की समान शक्तियाँ प्रदान करता है। हालांकि राज कानून के उल्लंघन के मामलों में यह शक्ति राज्य से संबंधित राज्यपाल को दी गई है। यूनाइटेड किंगडम के बारे में अगर बात करते हैं तो यूनाइटेड किंगडम में संवैधानिक राजा मंत्री स्तरीय की सलाह द्वारा जो है इसमें अपराधों हेतु क्षमा या दंड विराम कर सकता है। कनाडा आपराधिक रिकॉर्ड अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पैरोल बोर्ड ऐसी राहत देने हेतु अधिकृत है। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो दया याचिका जो है चर्चा में आखिर ही है क्यों। तो देखिए, हाल ही के एक निर्णय में, हाँ, तो दया याचिका चर्चा में क्यों है, आखिर है क्या। तो देखिए, हाल ही के एक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने बलवंत सिंह राजोआना की मौत की सज़ा को कम करने के लिए सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया है। इसके बजाय इसने सरकार को आवश्यकता पड़ने पर दया याचिका पर निर्णय लेने की अनुमति दी है। बलवंत सिंह राजोआना को वर्ष 1995 में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या का दोषी जो है ठहराया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि चूंकि राज्य और भारत संघ 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित दया याचिका पर निर्णय नहीं ले पाए हैं, इसलिए मृत्युदंड को जो है आजीवन कारावास में बदल दिया जाना चाहिए। तो न्यायालय का जो अवलोकन इस प्रकार है कि न्यायालय ने गृह मंत्रालय से जो है इस निष्कर्ष का हवाला दिया कि अब दया याचिका पर फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होगा। न्यायालय ने कहा कि दया याचिका पर फैसला टालने के जो मंत्रालय के फैसले की जांच करना न्यायालय के ऊपर नहीं है। न्यायालय ने कहा कि दया याचिका पर फैसला टालने का मंत्रालय का आह्वान वास्तव में याचिका को फिलहाल के लिए खारिज करने जैसा है। ओके, यू कैन सी फ्रॉम दिस एयर सर्वोच्च न्यायालय जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बलवंत सिंह राजोआना की जो है मौत की सज़ा को कम करने के लिए सरकार को निर्देश देने से इनकार कर देना। बलवंत सिंह राजोआना को जो है 1995 में पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे बेअंत सिंह की हत्या के मामले में जो है दोषी ठहराया गया था। अगर हम इसके निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं तो निष्कर्ष जो है इसके, दया याचिका एक जो है दो धारी तलवार के रूप में कार्य करना, ठीक है, जो स्थिति और परिस्थितियों के आधार पर वरदान या अभिशाप दोनों हो सकती है। दया याचिका को मंजूरी देने में अनावश्यक जो बाधाएं हैं एवं देरी से दोषियों तथा पीड़ितों दोनों को जो है गंभीर असुविधा हो सकती है। यह अनजाने या न्याय में देरी कर सकता है, जिससे कि पीड़ितों को कभी भी उचित या निष्पक्ष जो है न्याय नहीं मिल सकता। ठीक है, यह पीड़ित के जो है दर्द और पीड़ा की ओर जो है बढ़ाएगा और भारतीय न्यायपालिका की उचित सुविधा एवं सुचारू कामकाज हेतु दया याचिका दायर करने तथा क्षमा देने में अनावश्यक देरी को रोकने के लिए उचित सीमा अवधि एवं उचित नीतियों की आवश्यकता है।
तो दोस्तों यह रहा हमारा दया याचिका के बारे में डिस्कशन। ओके, जैसा कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से रिलेटेड जो है यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, या मंत्रियों की नियुक्ति करना, या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना, या राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। तो नीचे दिए गए जो यहाँ पे कुट होगा। ओके, तो नीचे दिए गए जो है कुट है का प्रयोग करके हम सही उत्तर को चुनना है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका ये होगा, हम आंसर जो है इसके बी के साथ जाएंगे, क्योंकि देखिए राज्यपाल द्वारा जो है विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक जो है वो भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजता है। और तीसरा जो है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय जो विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करता है। ओके, तो ये आपका जो है मेंस का क्वेश्चन है, जो आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से और इस आर्टिकल्स के ऊपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन है ये है कि राज्यपाल द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग की आवश्यक जो शर्तों का जो है विवेचन कीजिए। विधायिका के समझ रखे बिना राज्यपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनः प्रख्यान की वैधता की जो है विवेचना कीजिए। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियोज।